हेलो गाइस, तो मैं हूं सौरभ कुमार नायक। आप है मेरे साथ इको बस कॉमर्स के इस चैनल में। आज भी हम लोग करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें जो मैंने लास्ट टाइम जो थ्योरेटिकल चीजें बताई थी, क्वेश्चन और उनके डायरेक्ट आंसर दिए थे, आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू। और एमसीक्यू करेंगे हम लोग 37 हमारे पास एमसीक्यू फिलहाल है। तो 37 एमसीक्यू हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको हमेशा ये चैनल इंफॉर्मेटिव जो जानकारी है, जो आपसे टीचरशिप से जुड़ी हुई है, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, तो ये आपको मिलती रहेंगी। ये छत्तीसगढ़ का अपना चैनल है, भिलाई थ्री सॉरी भिलाई से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो चैनल है ये आपके अपने चैनल है, इसमें कोई पैसा किसी तरह का अमाउंट चार्ज हम नहीं करते हैं। तो जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो एक बालक सामान्य वस्तु के नए-नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है। तो वह क्या दर्शाता है? एक बालक जो सामान्य वस्तु के नए-नए उपयोग करता है। मतलब एक छोटा-सा चीज़ है, उसको कभी कार बना लेता है, कभी कुछ और बना लेता है, तो उसकी सृजनशीलता इसका सही आंसर हो जाएगी। ठीक है? बच्चों में खासकर ये गुण होता है। हम लोग भूल जाते हैं ये यूज़ करना। सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, कल्पनात्मक चिंतन से या स्वावलंबी चिंतन से। स्वली लिखा हुआ है स्वावलंबी चिंतन से। तो इसका सही आंसर देखते हैं, ये है अपसारी चिंतन से। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो बाकर मेहंदी और पासी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। निम्नलिखित में से कौन-सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सामंजस्य, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, समस्याएँ न सुलझाना, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। आप लोग अपना आंसर कीजिए और देखिए कितने मार्क्स आपके बनते हैं। ठीक है? तो आपको पता रहेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। सो द आंसर विल बी समस्याएँ ना सुलझाना। सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की पहचान पुराने व्यवहारों से या नवीन रचना या उत्पाद से, संगीत से या चित्रकला से। तो सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन रचना या उसके उत्पाद से। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए है। क्या है? तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यालय का नाम रोशन करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान और कला प्रदर्शनियां, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां और विद्यालय की पत्रिका विद्यालय द्वारा ये निकाला जाता है। नवीन विचार का सृजन, उत्पाद व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। नवीन विचार का सृजन यानी कि सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं। उत्पाद व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है किसके? बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का या इनमें से सभी का? तो सीधा सा आंसर इसका है सृजनात्मकता का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सृजनशीलता सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। ठीक है? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप अगर सोचोगे किसी बारे में तो आप तो पुरानी चीजों में रह जाओगे। इसलिए जब आप सोचते हो तो ओपन माइंड यानी कि रंचुअता चाचड़ बनना पड़ता है आपको। इसलिए सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। जितना आप टेंशन लोगे, जितनी आप चिंतन करोगे, पुरानी चीजों के बारे में सोचोगे, तो आप पुरानी चीजें ही सोच पाओगे, नई चीजें सोच नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई चिंतन आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। तो क्या सहायक नहीं है? खेल तो सहायक है, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। ठीक है? तो भाषण उसमें सहायक नहीं है। बच्चों में सृजनात्मकता विकास विकसित नहीं की जा सकती। ठीक है? ये बुक स्टेटमेंट है कि बच्चों में जो है सृजनात्मकता विकसित नहीं, मतलब कोई दूसरा उसको विकसित नहीं कर सकता। तो ऑप्शन है आपके पास, उनको कोई एक विषय देकर उनसे संबंधित सूचनाएं एकत्र करके, आज की किसी समस्या को खोज करके तलाश करने का उनको एक नया अवसर प्रदान करके,
उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, किसी जांच पड़ताल कराने के लिए उनको हतोत्साहित करके। तो बच्चों में किस पर्टिकुलर चीज में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन डी एक बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा है कि किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करेंगे। अरे भाई, हतोत्साहित नहीं करना है हमको, उनको उत्साहित करना है, उनको प्रेरणा देना है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो टॉरेंस के जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन यानी कि मेजरमेंट नहीं होता है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता, मौलिकता। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तार्किकता यानी कि रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का मापन आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो लचीलापन होना चाहिए, मतलब आप सोचिए जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, उसमें क्या नहीं होता है? तो लचीलापन, स्मृतिकरण, धारा प्रवाहिता या मौलिकता। तो द आंसर विल बी स्मृतिकरण, यानी कि रटी रुटाई चीजों को याद रखना, क्योंकि आप नई चीजें बना रहे हो तो पुरानी चीजें आप भूल जाते हो। ठीक है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बूढ़ी होना ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। और उसके बाद औसत से अधिक बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि लिखा है, बूढ़ी मैंने कर दिया, सॉरी उसके लिए। बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मक के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? बूढ़ी लिखा गया उसमें, सॉरी उसके लिए। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव आंसर आपको करना है, उसके लिए क्या जरूरी है? तो प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न। कोई ऐसा जरूरी नहीं, आजकल यूट्यूब से भी लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। विषय वस्तु आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सो द आंसर विल बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि वो उसके आंसर से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ठीक है, मौलिक परिणाम जो आते हैं आपके, उनको अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? तो ये 4 ऑप्शन आपको है, जेम्स ब्रेवर, स्किनर, क्रो एंड रॉस। सो द आंसर विल बी क्रो एंड क्रो। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिख रहे हैं क्योंकि ये ऐसे के ऐसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था जिनमें व्यक्ति चेतन और अवचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। तो ऑप्शन ए है अंतदृष्टि, बी है पदोत्पत्ति, सी है सत्यापन और डी है उद्भव। तो सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तर पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, वो उद्भवन यानी कि किसी चीज को उद्भव होना, बड़ा होना कहलाता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है? मतलब जो बहुत परिश्रमी हो, बहिर्मुखी हो, अभिसारी चिंतक हो या अपसारी चिंतक हो। तो जो सृजन होता है वो हमेशा अपसारी चिंतन से, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन में किया है। सृजन होता है वो कहां से होता है? अपसारी चिंतन में होता है। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि है और सृजनात्मकता है, उन दोनों में कौन सा संबंध होगा? धनात्मक। अभी कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया कि जिसके पास ज्यादा बुद्धि है उसमें ज्यादा सृजन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो मौलिकता, उत्पादकता, नवीन ज्ञान की खोज, अपरिवर्तनशीलता। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए आपके पास है, मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता, मितव्ययिता। तो कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होगा? आप एक बार 1 सेकंड सोच के देखिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मितव्ययिता, इकोनॉमिकल। तो जो क्रिएटिविटी रहती है ना, उसमें हम बजट नहीं सोचते,
तो एक उसमें कभी इकोनॉमिक होती है, कभी इकोनॉमिक यानी मितव्ययी नहीं होती है। तो उसका एक संबंधित नहीं होता है, वो बाकी चीज़ें बाकी फैक्टर बाद में देखेंगे, पहले बन तो जाए कुछ नया। निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? कौन-सा एक पर्टिकुलर क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद या सृजनशीलता? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, तो सृजनशीलता ये अधिक स्वतंत्रता देता है। उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? ये स्पेलिंग गलत होगी मेरे से। उत्सुकता परीक्षण ये किसका घटक है? तो सृजनात्मकता का घटक है। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व कौन-सा नहीं है? तो ये है अनुशासन, ये इसका प्रमुख तत्व नहीं है। सृजनात्मकता की विशेषता है, कौन-सी एक है? तो ये सारी चीज़ें उनकी विशेषताएँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? तो लचीलापन, मौलिकता हमने पढ़ लिया है। बीच में जो 2 ऑप्शन है उनमें से एक आंसर होगा विस्तारण और सततता। सो द आंसर विल बी सततता, ठीक है? कंटिन्यूटी कोई ज़रूरी नहीं होता क्रिएटिविटी में। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। क्या होता है? अभिसारी सॉरी एकसरता, अभिसारी, रचनात्मक या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी सॉरी रचनात्मकता विल बी करेक्ट आंसर। रचनात्मक होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह के घटक है। इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, शायद लिखने में कोई दिक्कत हुई होगी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है और इसका जो आंसर था वो भाषण ही था, ठीक है? यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किसमें भी मतलब ब्लैंक में भी उच्च होंगे, कौन सी चीज में और अच्छे होंगे आवश्यक नहीं है। तो सृजनशीलता में भी उच्च होंगे ये जरूरी नहीं है। कई कई लोग हम देखते हैं कि जो चतुर था, है ना, थ्री इडियट में चतुर था, बुद्धि बहुत थी उसके पास, लेकिन वो उसके पास क्रिएटिविटी नहीं थी, वो अपने रंचों के पास थी, ठीक है, रणछोड़ दास के पास थी। प्रमस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार दायां गोलार्ध संबंधित होता है किससे? सृजनात्मकता, तार्किकता। देखिए अभी अभी जो टॉपिक पूरा चल रहा है ना वो सृजनात्मकता के ऊपर है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन फ्यूचर ये आपको याद करना पड़ेगा कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार दायां गोलार्ध सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो ऑप्शन सी सृजनात्मक विचारक का के गुणों का प्रदर्शन कर रही है। सृजनशील बालकों की निम्न में विशेषताएं नहीं है। तो कौन सी विशेषताएं सृजनशील बालकों की विशेषता नहीं होती है? सो संवेदनशील होते हैं, दीवार स्वप्न होते हैं, आत्मविरोधी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं होते हैं। तो भाई ये तो ऑप्शन डी तो नेगेटिव वर्ड बोल रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, ठीक है? तो विद्यालयी जीवन में के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग कराना, ये दोनों ही चीजें निगेटिव बातें बोल रहा है। उसके बाद अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण, उसके बाद प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो सबसे पॉजिटिव वाइब आ रही है वो ऑप्शन डी में आ रही है और दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा तरीका एक जो टीचर होगी वो यूज करेगी? यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, या फिर बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है।
या फिर मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। और लास्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार के परीक्षणों को देना। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। क्वेश्चन नंबर 35, सृजनशीलता के पोषण हेतु अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो किस तरह से, एक अगर आप में क्रिएटिविटी बच्चों में पैदा करनी है तो किस टाइप से आप बच्चों को रखेंगे? तो कार्य केंद्रित रखेंगे, लक्ष्य केंद्रित रखेंगे, कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित दोनों रखेंगे, या फिर पुरस्कार केंद्रित रखेंगे? तो जो ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित दोनों रहने चाहिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी पड़ती है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आप, व्याख्यान विधि का यूज करेंगे, दृश्य या श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, या इनमें से सभी का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को वो एक विधि चुननी है। ठीक है, तो आंसर होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके ब्रेन को बूस्ट करने के लिए आप ये विधि उपयोग करते हो। क्वेश्चन नंबर 37 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की किस समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है? तो किस समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके, ठीक है, किसी समस्या है उसके भावी परिणाम यानी फ्यूचर के जो प्रॉब्लम होने वाले हैं उनके या फिर जो रिजल्ट होने वाले हैं उनको विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। तो पहला है उनकी कल्पना शक्ति विकसित हो जाएगी, दूसरा है उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होगी, तीसरा है अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा। तो ये तो नेगेटिव वाइब दे रही है। उसके बाद है अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर कि अपने सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए वो प्रभाव होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और आई होप you like the video and you will subscribe our channel and join our telegram group for learn more, okay, for learning more things in our channel, like if you are from commerce background और अगर आप कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, लेखा शास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और किसी भी टीचर अगर आप हैं तो किसी तरह से टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज सौरभ कुमार नायक with you in Ecobus Commerce. Thank you, sir.